तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन पर दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों में असहमित जलन और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षेप में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी है। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिवेश लिखा है जिससे कहा जाता है। इसके अलावा भी महर्षि बाल भट्ट जैसे कई चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नियम के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित करने वाला परिवर्तन देखोगे। और अगर तुम लंबे समय से इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे आंखों की सभी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। और आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली से ले लो और इसे अपनी आंखों के कोर पे काजल की तरह लगाओ। यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार को आंखों पर लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं, जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह जो अपनी आंखों को धोते हो तो उससे एक ऐसे मत धो, बल्कि अपने मुंह में पानी भरकर फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतने भी तेज न हो कि आंखों में दर्द हो और वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेज छींटे मारनी है ताकि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक पानी के छिट्टों को आंखों में मारने से अंदर की छोटी छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छिट्टे मारे तो आंख का कचरा मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से बाहर निकल जाए पानी के साथ, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी के जाने से, कचरा के होने से ही पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होगी। आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ सूर्य उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप सूर्य देव को उगने या अस्त के समय उनके दर्शन करें, और जब जरूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट पर ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती है और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपने आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों के ऊपर दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। छच्छ उपदेश में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। यह आप कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने से पहले करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, आपका सिर स्थिर होना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार दाईं और 10 बार बाईं और ले जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार निचली कोने की ओर ले जाओ।
इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिने और गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं और गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और फिर बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही होने चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। फिर वापस अंगूठे को नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने दोनों आंखों से ढक लो और अपने आंखों को आराम दो। हमारे आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती है, उसे नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती है। 5वां तरीका है शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती। अगर आंतें साफ है, उसमें कोई पुराना भोजन जमा नहीं है, पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी को बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल। त्रिफला के जल से आंखों को धोए। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान ऋषि बाल भट्ट जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि उसका नाम, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा और तीसरा हरद। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरद का अनुपात 1:2:3 और 3 के अनुपात होना चाहिए, यानी कि आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरद 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनसे बीज निकालकर इसे पीस ले। इसे अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरह से त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। किसी भी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण 2 गिलास पानी में रात को भिगो दे और सुबह उसे छानकर उस पानी से धो ले। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेज बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को तीनों का नाश करता है। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्या में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को, दूसरा सुबह। अगर आप सुबह त्रिफला लेते हैं तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ ले लो, और यदि आप रात में त्रिफला लेते हैं तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लेना है। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषण का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट की जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या है, वह इसका सेवन रात में करे। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया योग करने से यह हमारी आंखों और मन दोनों को तेज बनाती है। इस क्रिया को करने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे इतने ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज़्यादा ऊपर हो और ना ज़्यादा नीचे। अपनी पीठ को सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टकाटक उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहो तो झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना झपकाए रह सको तो बिना झपकाए ही रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारी आंखों के द्वारा हमारी आंसू की सफाई कर रही है।
त्राटक क्रिया के बीच आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बह जाने दो। इस दौरान अपने हाथों से अपने आंखों को भी स्पर्श न करें। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे उसे अपने आंखों के पास ले जाओ और आंखों को ढक लो। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती है, बल्कि हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी, सफेद पिट्ठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।